जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्या आप एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो चुके हो? अगर कहीं पे थोड़ी सी भी कमी रह रही हो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ और हर वीडियो में बताता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाते जाएं। मॉक टेस्ट लगाने के फ़ायदे अपने कुछ अलग ही हैं। क्या फ़ायदे होते हैं मॉक टेस्ट लगाने के? मॉक टेस्ट लगाने से आप अपने आप में जो कमी रह गई है, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमी रह गई है, जहाँ पर आपके कम नंबर आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाकर उस कमी को पूरा करके आप मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो। और अगर मॉक टेस्ट में आपने अच्छे नंबर ले आए तो पूरी पूरी उम्मीद है कि मेन एग्ज़ाम में भी आप अच्छे नंबर ला सकोगे। क्यों मॉक टेस्ट का मैं बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि कितने ही बच्चे हैं, हालांकि मैं भी था पहले वैसा ही, बिना मॉक टेस्ट के हम लोग एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं बिना मॉक टेस्ट के, तो हम वो माहौल को, मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हमें एकदम से नई चीज़ देखने को मिलती है, कंप्यूटर नया देखने को मिलता है, वहाँ पे क्वेश्चन के जो प्रकार है वो नए देखने को मिलते हैं। जीके के अलग क्वेश्चन आ रहे, मैथ के अलग आ रहे, रीजनिंग के अलग आ रहे, साइंस के अलग आ रहे। मॉक टेस्ट में अपने को सब पता रहता है कि क्या सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, तो ये काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है। और फिर कुल मिला के ये कि आप अपना टाइम कवर करना सीख जाओगे। 2 घंटे जो है, जैसा कि पता है आपको, मध्य प्रदेश पुलिस में 2 घंटे का समय मिलता है, मतलब टोटल 120 मिनट का। तो मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आप क्वेश्चन को जल्दी लगाना सीख जाओगे। मॉक टेस्ट लगाने के हज़ारों फ़ायदे हैं, जितने फ़ायदे मैं गिना सकूँ उतने ही कम हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, बार बार लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि भैया आपने कैसे तैयारी की, आपके नंबर कितने थे, क्या आपके समय में फिज़िकल था? तो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि मेरी भर्ती जो है 2022 के बैच की है। मतलब भर्ती निकली थी 2020 में, लेकिन हम जो ज्वाइन हुए वो 2022 में ज्वाइन हुए थे। तो कुल मिला के हम 2022 की बैच के कहलाते हैं। उस समय क्या है दोस्तों, उस समय हमारे टाइम में फिज़िकल के नंबर नहीं थे। सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम में तैयारी करो, एग्ज़ाम में जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे नंबर लाओ। फिज़िकल तो बस क्वालिफाइड मात्र रहता है कि आपको 800 मीटर निकालना है 2 मिनट 45 सेकंड में, 13 फीट लॉन्ग जंप है, और 18 से 19 फीट या जो भी है अपना 24-25 फीट गोला फेंकना है। ये था हमारे समय में फिज़िकल का हाल। लेकिन इस बार क्या है, इस बार गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो बच्चे एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं, स्पेशली जो गांव के बच्चे होते हैं, वो एग्ज़ाम में उतना अच्छे नंबर नहीं ला पाते, लेकिन गांव के बच्चे फिज़िकल में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो फिज़िकल में एक्टिव रहते हैं, वो अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं फिज़िकल में, क्योंकि उनकी बॉडी इस प्रकार रहती है, फिज़िकल में उन्हें कोई ज़रा भर भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वजह से जो है फिज़िकल के नंबर को ऐड किया गया है। एक तरीके से सही भी है ये दोनों के लिए। जो फिज़िकल में अच्छे हैं वो एग्ज़ाम में कम नंबर पे भी उनका चल जाएगा, जो एग्ज़ाम में अच्छे हैं वो फिज़िकल में कम नंबर पे भी चल जाएगा। तो बैलेंस बन के, मतलब पूरा बैलेंस बन गया है ये। अब बात करते हैं मेरी, कि मैंने किस प्रकार तैयारी की। तो साफ आपको पता ही है कि फिज़िकल के नंबर नहीं थे, सिर्फ एग्ज़ाम में जो नंबर थे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता था। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम जो था 2022 17 जनवरी पहली शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में था, और मेरे जो नंबर आए थे वो 71 आए थे। और उन 71 के लिए मैंने बहुत मेहनत किया हूँ, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं एकदम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़ीरो था। जैसे कि मैंने मेरी वीडियो में बता रखा हूँ कि मैं भी पहले सिर्फ जीके, लूसेंट जीके ही जीके पढ़ते थे हम लोग, मैथ रीजनिंग पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब 17 की वैकेंसी जो आई थी उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 52 नंबर आए थे। वो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता चला कि जीके से कुछ नहीं होता है। पूरा खेल जो है मध्य प्रदेश पुलिस में वो अपना मैथमेटिक और रीजनिंग का है। तो मैंने तब से मैथमेटिक और रीजनिंग स्टार्ट किया था पढ़ना। मुझे ज़रा भर भी नहीं आता था मैथ में, इतना डरता था मैथ से, इतना डरता था कि सामने कोई, जैसे कि कोई भूत खड़ा हो जो मुझे खाने ही वाला है, उसके पास जाने से ही, मैथ से के क्वेश्चन को देखते से ही मुझे, मतलब कुछ ज़रा भर आता ही नहीं था मैथ के।
हाँ, हालाँकि रीज़निंग में मैं अच्छा था, रीज़निंग में मेरे अच्छे नंबर आते थे। अगर 40 नंबर की रीज़निंग आई तो उसमें मेरे 30 तो कन्फर्म ही थे। फिर मुझे मेहनत करनी थी बाकी 5 या 7 या 6 नंबर के लिए। रीज़निंग में मेरे बढ़िया नंबर थे। मेरा सबसे बड़ा डर था मैथ। इसने मुझे इतना डरा के रखा। ये मैथ के चक्कर में मैं 10वीं में सोचता था कि यार कब मैं 10वीं पास करूं ताकि मैथ से छुटकारा निकले और मैं 11वीं में 8 सब्जेक्ट से पढ़ाई करूं, कॉलेज में भी 8 मैथ, कॉलेज तक मैथ का मुंह न देखना पड़े। मतलब इस कदर पता नहीं क्या ही डर भरा हुआ था मैथ का। लेकिन दोस्तों एक कड़वी सच्चाई ये भी मैं आपको बता दूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ कि जिस चीज़ से आप जितना डरोगे वही चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। फ्यूचर डिसाइड करती है और उस चीज़ का सामना लाइफ में एक ना एक दिन ज़रूर होता है और वही चीज़ डिसाइड करती है कि आपका आगे क्या होना है। तो कुल मिला के मैथ से मैं तो डरता था, 10वीं पास कर लिया, 11वीं में 8 सब्जेक्ट ले लिए, कॉलेज तक बिना मैथ के कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब हम कंपटीशन लाइन में उतरते तो वहाँ जाकर पता चला अरे भाई मैथ के बिना तो कुछ है ही नहीं इसमें। बिना मैथ के आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं फिर? सीखना तो पड़ेगा। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने मैथ सीखना स्टार्ट किया। और कैसे सीखा मैथ? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक चैनल सजेस्ट किया था, बहुत अच्छे सर हैं, मैं उनकी आज भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं मानता हूँ कि उनके बराबर बेसिक जो मैथ है कोई नहीं सिखा सकता मेरी नज़र में। ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा चैनल का नाम है। वो सर का नाम है AK चौधरी सर, जिन्होंने और जिनकी एक सीरीज़ भी है मैथ का डर ख़त्म। तो बस वो सीरीज़ जो प्लेलिस्ट मैंने सेव कर लिया और उसी सीरीज़ को मैंने देखा। तो मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब मैं जिस चीज़ से इतना डरता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है ये मैथ है, क्या है, मतलब क्या ही कर देंगे, मुझे तो आता ही नहीं है, क्या करूँगा मैं। इतना सरल तरीके से, इतना आसान तरीके से उन्होंने इतना समझाया मुझे। मतलब यूट्यूब पे क्लास ली उन्होंने, तो मैंने पढ़ा यूट्यूब से, तो मैं मेरी बता रहा हूँ। मैं इतना आसानी से उन्होंने समझाया कि जिस चीज़ से मैं इतना डरता था वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो डर नाम की चीज़ ही नहीं बची फिर मेरे में मन में मैथ के लिए। इतना आसान उन्होंने कर दिया। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, हालांकि अभी समय बहुत कम है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो बेसिक से अगर आपको मैथ सीखना है तो आप ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा के चैनल पर जाइए, AK चौधरी सर से सीखिए। आप 100% कहोगे कि हाँ यार इस सर कहाँ थे इतने दिनों से, मुझे मिले क्यों नहीं। तो दोस्तों जैसे तैसे मैंने मैथ कंप्लीट किया, सीखा। फिर मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए, 17 के उठाए, जहाँ पे मैं भी मतलब फेल हो गया था। मैथ की प्रैक्टिस की, मैथ लगाया। रीजनिंग तो मेरी अच्छी थी, फिर भी मैं रीजनिंग की तैयारी जो की वो थे अपने परफेक्शन एकेडमी के पवन सर। उनकी रीजनिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। उनने जो रीजनिंग बताया था 2022 में सेम टू सेम एग्जैक्ट उठ के वही रीजनिंग आई थी मेरे ही पेपर में। हैवी पेपर में आई थी पर मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे ही पेपर में सेम टू सेम वही रीजनिंग आई थी। मतलब इतना शानदार तरीके से उन्होंने बताया। रही बात जीके की, जीके तो दोस्तों मैंने मतलब पहले बहुत पढ़ता था तो वही पढ़ा हुआ था, उसके अलावा मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा जीके। मैं क्या करता था, जैसे कि मैं गांव में रहता था, मैं आपको बताऊं मेरा अधिकतम समय गांव में रहने के बाद खेत में ही बीतता था, क्योंकि हमारी फसल लगी हुई थी, हम खेत में ही रहते थे या तो फिर खेत में ही रहना पड़ता था। तो मैंने जीके की एक ऑडियो फाइल डाउनलोड कर ली जो मैराथन क्लासें होती है, इधर 12-12 घंटे की होती है, इधर 10-10 4-4 घंटे की होती है। सभी मैंने उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। एयरबड लगाए, काम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। खेत में हज़ारों काम होते हैं, आपको पता ही है। कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑडियो फाइल चलती रहती थी, कान में एयरबड अपने काम करते रहते थे। अरे 10 या 20 जी के उन्होंने बता दिए, भले अपना ध्यान काम तरफ है, 10 से 20 जी के उन्होंने बता दिया तो 2 या 3 ही अगर माइंड में बैठ गए तो वही बड़ी बात है। क्या पता वो 2-3 ही एग्जाम में आ जाए। तो बस यही सोच करके मैं वो सुनते रहता था, भले ध्यान कहीं और है। तो अगर उनने 10 या 20 जी के पढ़ाए हैं तो
3 या 4 तो माइंड में रहते ही है। तो ऐसे जब 10-10, 12-12 घंटे की क्लासेस चलती थी तो उनमें बहुत सारे जीके जो है माइंड में बैठ जाते थे, और उसमें एग्ज़ाम में मैं सच बता रहा हूँ आए भी उनमें से बहुत सारे जीके। तो मैं तो ऐसे ही जीके और साइंस भी ऐसे ही मैंने मतलब आईएमपी जो क्वेश्चन थे साइंस के मैंने ऐसे ही तैयार किया हूँ सब। दोस्तों मेरी तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी यही रही है, मैंने सिर्फ फोकस किया था 2022 के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग पे, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे फोकस किया था, और मैथ की वजह से आज मैं मतलब यहाँ पे हूँ, और मैथ के ही वजह से आप लोग भी एमपी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। जीके जो है वो अपने अपने हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, ज़्यादा समय मत बर्बाद करना मतलब उसमें। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे भी एग्ज़ाम पास आने वाले थे मध्य प्रदेश पुलिस के, जैसे मेरा पेपर 17 जनवरी 2022 को था, तो उससे पहले भले आप जाके देख सकते हो कि विनर्स इंस्टीट्यूट के जो अपने आदित्य सर हैं वो मैराथन क्लास लेते थे पहले। तो मैराथन क्लास में मैं उनके साथ साथ मैराथन क्लास अटेंड करता था, यूट्यूब पर लाइव देखता था, और उनके साथ साथ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहता था। मैं बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी अटेंड करता था। क्या है वो एकदम नए पैटर्न के अनुसार वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं और सामने 4 विकल्प रख देते हैं और फिर समय देते हैं कि भाई बताओ आप, वो समझाते भी हैं। तो अपन भी कोशिश करते हैं कि यार सर से पहले फिर सर के साथ साथ अपन भी करके देखें। तो हज़ारों बच्चे लाइव देखते थे, मैं भी लाइव देखता था, मैं भी उनके साथ मैराथन क्लास अटेंड करके मैथ की प्रैक्टिस ऐसे ही करते गया। वैसे ही रीजनिंग का मैं भी करता था, मैराथन क्लासेस रहती थी, लाइव मैराथन क्लासेस रहती थी, तो मैं उनके साथ सर लोगों के साथ जो है प्रैक्टिस करते जाता था मैथ की, रीजनिंग की। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पूरा टाइम मिला था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ज़रा भर भी पढ़ाई के लिए स्पेशली पूरा टाइम नहीं मिला। मैं या तो रात में मेरे लिए समय निकालता था या तो फिर मैं सुबह उठ के मेरे लिए समय निकालता था, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से आता हूँ। हम दिन भर रह के आराम से घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है गुजारा चलाने के लिए हमें काम करना पड़ता था। तो इस वजह से जब भी उनकी क्लासेस अगर समय मिलता काम के दौरान तो मैं सुनते रहता था, अगर समय मिलता शाम अगर वो रात में क्लास लेते तो मैं अटेंड करता था क्लास, उनकी लाइव क्लासेस। रफ में उनके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। बहुत अच्छे से सभी समझाते हैं वो। और दोस्तों जैसे एग्ज़ाम के दिन डर तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस पूरा था कि भाई मैंने मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया हूँ, और 2017 के पैटर्न के अनुसार तो मैथ रीजनिंग ही सबसे अहम भूमिका निभाए थे। और फिर जो पेपर होते जाते थे तो यूट्यूब पे अपन उनके बारे में देखते भी थे, बच्चे बताते थे कि क्या आ रहा है क्वेश्चन में, मतलब क्या आ रहा है पेपर में, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, उस हिसाब से अपन तैयारी को अपडेट भी करते जाता था मैं।